कहलाती है। जय गुरुदेव। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जब करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जी आप प्रेजेंटर हो जय गुरु भाई? गुरुदेव। आप प्रेजेंट। जी जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। कालचक्र अनादिकाल से आबाद गति से चलता आया है और चलता रहेगा। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ईश्वर समय समय पर संपूर्ण विश्व में संतों को पैदा करके शांति स्थापित करता है, परंतु जब तामसिक वृत्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं और संतों के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता, वरन वे संत पुरुषों को तंग ही नहीं करती हैं, उनके प्राण तक ले लेती हैं, ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता को उन दुष्ट वृत्तियों का संहार करने को स्वयं अवतार लेना होता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां निर्दयी और क्रूर होती हैं, अतः वे लड़ाई किए बिना कभी नहीं मानती। अतः युग परिवर्तन की प्रथम शर्त है नरसंहार। इतिहास साक्षी है, ऐसा हर युग परिवर्तन के समय हुआ है। यीशु ने भी युग परिवर्तन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। युग परिवर्तन में जो भयंकर नरसंहार होगा उसका वर्णन करते हुए उसने कहा है, सेंट मार्क 13 विसर्ग 11 से 20, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। यीशु ऐसे ही अंधकार पूर्ण युग में प्रकट हुआ। उस समय तामसिक वृत्तियों ने प्रभु के मंदिर में भी व्यभिचार और पापों का अड्डा बना रखा था। यीशु ने जो ही उन वृत्तियों का विरोध करना प्रारंभ किया कि वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने
उन्होंने अकारण ही उस पवित्र आत्मा को मृत्युदंड दिलवा दिया। उसका दोष मात्र यही था कि उसने कह दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसी संदर्भ में उसने उस समय के धर्माचार्यों से कहा कि अगर मेरी बात असत्य है तो जो चमत्कार पूर्ण कार्य प्रभु ने मेरे से करवाए आप लोगों में से कोई करके दिखा दे। परंतु फिर भी उस समय के क्रूर धर्मगुरु नहीं माने और उस निर्दोष को मृत्युदंड दिलवा दिया। जब उस निर्दोष के प्राण लिए गए तो प्रकृति बहुत ही कुपित हुई। इस संबंध में बाइबल में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिय्याह को पुकारता है। और उन्होंने कहा, ठहरो, एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। उस समय धर्माचार्यों ने उस समय खुशियां मनाई। उन्होंने कहा देखते हैं मंदिर ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। उन्होंने कहा देखते हैं मंदिर ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी प्रकार महामायाजक भी शास्त्रियों सहित आपस में ठट्ठे से कहते थे कि उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा अब क्रूस पर से उतर आए कि हम विश्वास करें। यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग के अंत के समय भी प्रकृति वही रूप धारण करेगी जो कुपित होकर उस महान आत्मा की मृत्यु के समय धारण किया था। इस भविष्यवाणी का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा है, तामसिक वृत्तियां भयभीत हो रही हैं। प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। उस निर्दोष पवित्र आत्मा ने 3 बार औंधे मुंह गिरकर प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या उसके प्राण बच सके। इसी प्रकार की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग का अंत होगा और उन वृत्तियों को उनकी करनी का दंड मिलेगा। प्रभु के घर ना तो देर है और ना अंधेर ही। पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता ही है। यह प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है जो कि अटल है। आज विश्व भर में प्रभु का सुसमाचार सुनाने वालों के कानों में उस पवित्र आत्मा के ये करुण शब्द कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्या नहीं गूंजते। इन शब्दों में इतनी प्रबल शक्ति है कि धन बल और जन बल के सहारे धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मठाधीशों की नींद हराम हो जाएगी। रोग एक नहीं कई लगे हैं। बाइबल बारंबार उस पीढ़ी के अंत की बात कहती है जो युग परिवर्तन के समय होगी। इस संबंध में 2 पीटर के 3 विसर्ग 3 से 8 एवं 10 से 13 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, और यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ ऐसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के शब्द यानी वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखें कि जलाए जाएं।
और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें। परंतु परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोहनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, बल्कि परमेश्वर ने भी भारी श्राप दिया हुआ है। इस संबंध में मलाकी 3 विसर्ग 8 से 10 में कहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। युग परिवर्तन के बारे में पुराने नियम में भी जगह जगह भविष्यवाणियां की हुई हैं। इस संबंध में मलाकी 4 विसर्ग 1 से 3, क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बाइबल के अनुसार मूसा और यीशु का समय व्यवस्था का युग था। यीशु ने जिस सहायक के भेजने की प्रतिज्ञा की है, जब वह प्रकट होकर पवित्रात्मा का बपतिस्मा अर्थात शक्तिपात दीक्षा देकर संसार भर के लोगों पर अनुग्रह करना प्रारंभ कर देगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में यीशु ने भी सेंट मैथ्यू 5 विसर्ग 17 एवं 18 में कहा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा किए जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक यह व्यवस्था का युग जारी रहेगा। मती 11 विसर्ग 12 एवं लूक 16 विसर्ग 16, अनुग्रह के युग के शुरुआत के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की अभी जानकारी नहीं है। वे तो मात्र अपनी पुस्तकों के आधार पर ही उस युग की कल्पना करते हैं। जब उन पर अनुग्रह होगा, तब वे पूर्ण सत्य से अवगत होंगे। इस संबंध में स्वामी मुक्तानंद जी ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य में कश्मीरी शैव सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है, कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। पांचवा कृत्य जो अनुग्रह है, उससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु का 5वां कार्य
कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु को पांचवा कार्य संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्रहिका शक्ति ही, अर्थात गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह प्रदान करता है, जिससे साधक की सुषुप्त कुंडलिनी क्रियाशील हो जाती है। बाइबल में जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे अर्थात शक्तिपात दीक्षा की बात कही गई है, जब वह उन्हें मिलने लगेगी, तब ईसाई जगत को अनुग्रह की वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस दीक्षा से 2 कुरिन्थियों के 6:16 में वर्णित सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में ही मनुष्यों को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण ही चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त होगा, ना कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक साथ बदलेगी। हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। उस महान आत्मा ने बहुत दुखी होकर यहूदियों को कहा था कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। दानियेल 12:11 दानियेल 12:11 एवं 12 को यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट हो जाएगा। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावी हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावी हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कलयुग की करामात देखो, सबकी अकल को भी अंधा कर दिया है। संत श्री तुलसीदास जी की यह बात पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विश्व के अविश्वासी नास्तिक चाहे संतों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या ना करें, प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आवेगा। ऐसा हमेशा से होता आया है कि यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हैं। उनकी जो गति अतीत में हो चुकी, वही गति ऐसे लोगों की आगे भी होगी। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। कल जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसका शीर्षक है मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु भाई।
नहीं जुड़े हैं शायद, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर मंच का संचालन करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच का संचालन कर सकते हैं, क्या हैंड रेज करें। जब तक कोई गुरु भाई और गुरु बहन मंच के संचालन के लिए आगे आए तब मैं शुरू करता हूँ। गुरु की कृपा से चलने वाली इस सामूहिक गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाई और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसते रहे, इसके लिए ही हम लोग सेशन से जुड़ते हैं और गुरु सत्संग करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं, और संध्या का जो हमारा समय रहता है वो हम लोग गुरुमय करने के लिए इस सेशन से जुड़ते हैं। हमारा ये सेशन प्रतिदिन चलता है और इस सेशन में जुड़ने के लिए हम लोग इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो इस यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है, उसके डिस्क्रिप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक लिंक फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन का लिंक आता है, उसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप में सेव करके रख सकते हैं और प्रतिदिन सेम ही लिंक से जुड़ना होता है। जुड़कर हम लोग केवल प्रचार के माध्यम बनते हैं। अपने गुरुदेव ने बताया है हमारे भीतर जो परिवर्तन आता है उसे हमें अधिक से अधिक लोगों को बताना है, तो वही कार्य हम लोगों को करना है। गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, तभी हम लोग गुरुदेव के जीते जागते अखबार हो गए हैं और हम लोग गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की टीवी लेखनी में गुरुदेव गुरु भाई जी पढ़ रहे थे, चर्चों और मंदिरों का युग समाप्त होने वाला है, समाप्त हो जाएगा। बहुत गुरुदेव बड़ी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये बात को बोलते हैं। और अगर हम लोग अपने लिए भी अगर देखें तो मैं पहले बड़ा मंदिर जाया करता था, सुबह मंदिर जाना है, शाम को मंदिर जाना है, इवन एक साथ 3 4 5 मंदिर जाया करता था। बट देव के आने के बाद गुरुदेव पूर्ण समर्पण केवल और केवल अपने प्रति कराते हैं। जैसे साधक एकनिष्ठ होना बहुत जरूरी है अंदर के जगत में जाने के लिए, और गुरुदेव ऐसा पूर्ण समर्पण करा लेते हैं और उसके साथ साथ ही हमारा ये मंदिर जाना बंद हो जाता है, मंदिर जाने की और जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरुदेव की जो लेखनी में लिखा है मंदिरों और चर्चों का युग खत्म हो जाएगा, वो एकदम खत्म हो जा रहा है। हम जो गुरुदेव के शिष्य हैं उनके लिए तो एटलीस्ट खत्म हो गया, और धीरे धीरे जब गुरुदेव की इस मिशन का प्रचार सब जगह तक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये बात भी पूरी तरह से ये विश्व के लिए सत्य प्रमाणित हो जाएगी। चलिए, विक्रम सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया। विक्रम सिंह गुरु भाई जी का स्वागत है। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। क्या अपना माइक और कैमरा ऑन करें। गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, बताइए। 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले की बात है, ध्यान कर रहे थे अपन। तो ध्यान करने के पहले या बाद में तो मोबाइल को देखते देखते और वो खुली आंखों से ध्यान लग गया दोबारा। वो क्या देखा, नाम लिखा हुआ, जो गुरु भगवान ने नाम दिया है ना, राधा भगवान का, दोनों का नाम ऐसा लिखा हुआ। फिर वो भैया ऐसा स्याही जैसे वो था कलर, वहां जहां दिख रहा था दीवाल में या मोबाइल के अंदर, इतना तो नहीं है कि दीवाल में दिख रहा था कि मोबाइल के अंदर, तो कुछ तो भूल जाते तो फिर वो बीज रूप में बन गया। फिर वो बीज रूप में बना तो गुरु भगवान ने मेरी ऊसर पृथ्वी है जो शरीर की, मेरे हृदय में बो दिया है ना, और बताया कि जे इसको सींचना है। मैंने कहा गुरु भगवान जल से, बोले जल वो ही जो मैंने तेरे को दिया है, उसी ठंडे जल से सींचना है इसको। तो मेरा काम सुबह शाम तो सींचने का है, लेकिन दिन में जितना सींच सको उतना सींचो, उतना
बढ़ता जाएगा। अब माया भी है, भूल जाते हैं तो गुरु भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते बारंबार, हे गुरुदेव भूल न जाए और भुला नहीं देना दादा, बाह पकड़ी है तो उसको निभाते जाना। मेरी तो ताकत नहीं है कि मैं मंत्र जाप कर सकूं, कैसे करना है, कैसे जपना है, कैसी आसन लगाना है ना, कोई ज्ञान नहीं है मुझे। तो वो ऊसर जमीन देखते देखते ऐसी मुलायम बन गई भैया, फिर वो बीज रूपी मंत्र से सिंचाई करते हुए फिर वो बीज फूट के चला, बिल्कुल पूरा दिख रहा था ऐसा, पूरे मूलाधार से जो उसका उगना शुरू हुआ, तो सिंचाई करते 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 अच्छा हरा बन गया, ऊपर आ गया चक्र से, फिर सहस्त्रार तक गया। तो बड़ा आनंद आ रहा था। और वो जो कलर रहते हैं ना, वो कलरों का बखान नहीं कर सकते अपन इस मांस की जीभ से। इतने कलर, इतने डिजाइन, और जो कलर होता है ना भैया वो फीके में रहता है, फीका। तो बड़ा दिव्य कलर थे, कई कलर थे उसके। तो बड़ा आनंद आ रहा। और संसारी व्यवहार नहीं पसंद आ रहा धीरे धीरे, अच्छा नहीं लगता कहीं। मैं तो सोचता हूँ कि शादी ब्याह में तक न जाया जाए, बस बैठ के भगवान का दिव्य मंत्र का जाप होता रहे प्रभु। लेकिन वो अच्छा जी ऑटोमेटिक व्यवहार में चेंज आ जाता है, जो सांसारिक व्यवहार नहीं पसंद आता है, ऐसा है क्या भैया? बस कदम रख रहा हूँ, यात्रा चल रही है, परीक्षा भी हो रही है, चल रही है, तो मेरा सहयोग करता थोड़ा। संसारिक चीजें नहीं सुहा रही है। क्षण मात्र को ऐसा होता कि आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तो क्षण क्षण जितनी, अच्छा देखो गुरु भगवान ने कितनी व्यवस्था बना के रखी है कि जितना शरीर अपना सह सके उतनी देते हैं, उतनी कि जो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। कितनी व्यवस्था बना के दी है भैया, केवल अपन को मंत्र जाप भर करना है ना। मंत्र जाप जितना करोगे उतना पाओगे, उतना आनंद आएगा। और वो शून्यता एक क्षण मात्र के लिए आती है। अभी शून्य, वो बिल्कुल बाहर की चीजें कोई सुनाई नहीं देना, पूरी बॉडी हल्की पड़ जाना, जैसे कोई भार ही ना हो। नहीं तो मेरा वजन है काफी 80-90 किलो से तो ऊपर होगा, लेकिन वो बॉडी ऐसी फूल के जैसे जैसे हल्की हो जाती है ना, ऐसा हो जाता है। तो गुरु भगवान से यही विनती करता रहता हूँ कि भगवान मंत्र जाप करवाते रहना, वो मंत्र जाप करवाते रहना दादा। बस ऐसे ही विनती चलती है। आज भी आज्ञा चक्र में अभी अपन ध्यान कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडा तालाब है बहुत भरा हुआ, वहां से आज्ञा चक्र से ऊपर को पानी जा रहा है, और वो ऐसी लहरियां धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में, वो दूधिया कलर, वहां प्रकाश है जो वो दूधिया कलर वाला है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा। फिर भैया क्या हुआ कि वो लहरें पहले तो धीरे धीरे मात्रा में चल रही, फिर वो ऐसा बड़ी भयंकर रूप में चलने लगी, है ना, जैसे बड़ी तेज गति से चलने लगी। लेकिन कलर वही पानी का शुद्ध साफ पानी, कंचन, बिल्कुल क्लीन जल था। और लहरें भी बड़ी शानदार, वो सब दिखा रहा था, अच्छा समझ में आ रहा था, बड़ा अच्छा लगा। और फिर वही बॉडी हल्की पड़ गई और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार। अब भगवान देखो दादा कहाँ तक ले जाते हैं, क्या करवाते हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। गुरु कृपा जिसके ऊपर हो जाती है तो शिष्य का गुरूर खत्म कर देता है गुरु, और अपने में परिवर्तन करते जाता है धीरे 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 धीरे। मतलब वो मणि है ना, जैसे पारस मणि, वो पारस मणि तो लोहा को छू के सोना बनाती है, लेकिन अपने गुरु अपने स्वरूप में ढालते हैं शिष्य को। नहीं भैया, कितनी करुणा, कितनी दया है गुरु की। जितना वर्णन किया जाए उतना काम है भैया, अपने बस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको धन्यवाद देना काम है अपना, हृदय से निकलती है फिर बिल्कुल। दादा तेरी लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख प्रणाम, लाख लाख प्रणाम दादा। हम कहाँ कर सकते हैं तुमको प्रणाम दादा, तुम करवा लो प्रभु, तुम करवा लो हे परमात्मा, हे जगदीश्वर। नाम 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 सबसे बड़ा, नाम की महिमा, नाम में तो गुरु समाया है भैया। जितना समाएगा अपने अंदर अपना, उतना मैल, उतना बुरे कर्म, वो जो सुषुम्ना नाड़ी जाम है वो खुलती जाएगी, वो परतें की परतें निकलती जाती हैं। सब महसूस होता है, अपन को खुद महसूस होता है कि हमारी सफाई हो रही है ना। ये तो कलयुगी मन है साला, जरा जरा से में डोल जाना, तो वो मजबूत करता है अपना गुरु।
मन को मजबूत करता है। नहीं, कोई पूजा नहीं है भैया कि जो मन को बस में कर सके। अपने समझ सदगुरु का 2.5 अक्षर प्रेम के में कितनी ताकत है, कितनी अथाह ताकत है कि जो उसको बस में कर लेता है। नहीं तो अपन कहीं दूर गए हैं, अगर बॉम्बे गए हैं तो 1 सेकंड नहीं लगता, मन वहां पहुंच जाता है। उसको बस में करने का अपने समझ सदगुरु श्री रामलाल जी ने अपन को अमृत दे दिया है। वो मन ना बीज रूप में दे दिया। उसकी सिंचाई जितनी करेंगे अपन उतनी बारिश होगी, ठंडी ठंडी बारिश होगी, ठंडी लहरियां वो ऑटोमेटिक होती भैया। मतलब मनुष्य जाति को वरदान दिया है अपने भगवान ने। उसको कोई धर्म देखा है, न कोई मजहब देखा है दादा। वाह समर्थ सदगुरु तेरे लाखों लाखों प्रणाम दादा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समस्त शास्त्र और उस परम पिता तक पहुंचने की जो चाहत रहती है, जो यात्रा का पूरा वर्णन आपके मुख से बरस रहा है, गुरुदेव आपको उस यात्रा में अग्रसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको अनुभूति हो रही है, बहुत दिव्य अनुभव है। खुली आंखों से ध्यान लग जाना, बॉडी हल्का हो जाना, शून्य हो जाना, आज्ञा चक्र से ऊपर की जर्नी आपकी मने हो रही है। आपकी बातों से पता चल रहा है, बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है। मने गुरुदेव से आप मने मोटा मोटी 6 महीना 7 महीना ही हो रहा होगा शायद गुरुदेव से जुड़ने के बाद। और गुरुदेव पूरी यात्रा करा दे रही है, पूरी कृपा बरसाए हुए हैं आपके ऊपर। हम सब पर भी गुरुदेव बरसाए। बहुत दिव्य। ये जो उस परमात्मा तक जाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता मने सबके लिए सहज। उस परमात्मा को हम लोग जानते ही नहीं, उस वहीं से हम लोग आए हैं, लेकिन उस तक जाने का रास्ता हम लोग को खुद को ट्रैवल करना है, उस यात्रा को पूरा करना है। वो यात्रा आपकी शुरू हो रही, आपकी चल रही है, ऑटोमेटिक आप वहां तक पहुंच रहे हैं, और इसका एहसास भी हो रहा है। बहुत दिव्य है। अदरवाइज मैंने उस तक पहुंचना बहुत दुर्गम है, और केवल गुरुदेव के इस साधना के माध्यम से होगा। और वहीं तक हम लोग को पहुंचना ही हमारा लक्ष्य रहता है। इसलिए हम लोग जब साधना में आगे बढ़ना सब शुरू कर देते हैं, तो सांसारिक व्यवहारिक जीवन से हम लोग मैंने उब जाते हैं, उसमें फिर रस नहीं आता है। पहले क्या होता था, हम लोग पहले गुरुदेव के आने के पहले जो साधनाएं थी, उसमें हम लोगों को संसार को त्याग करना पड़ता था, और संसार को जब त्याग करते थे तो संसार मन में रह जाता था, हम लोग ऊपर से त्याग करते थे। अब इस साधना में गुरुदेव मंत्र के माध्यम से, हमारी साधना के माध्यम से भीतर से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये जो भीतर से वैराग्य उत्पन्न होता है ना, यही सच्चा वैराग्य है। और उस परमात्मा क्या है, संसारिक व्यवहार बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये मगर ऐसा लगता है हृदय में कि जो सब दादा इनको दूर करो, आप जितनी जल्दी हो जाए। तो कहीं न शादी ब्याह में जाने की, नहीं तो पहले पार्टी आर्टी होती थी, नहीं अपन सज जाओ, बोलो चलो आ जाइए। अच्छा, अब अपने से कोई बड़े आदमी कहाँ आया तो तैयारी और मित्रों को कर लिया साथ में, बड़ी जॉब थी। अब तो वो खाने से इच्छा हट रही धीरे धीरे, है ना। प्रिय वस्तु है, वो जो प्रिय वस्तु है वो फीकी लग रही, वो समझ में नहीं यार। तो उनसे जो अपने प्रिय वस्तु थी, उनसे अपन को एलर्जी हो रही कि नहीं ये नहीं चाहिए, अपन को सादा खाना चाहिए। तो वृत्ति भगवान कितना दिया है इसको, जितना धन्यवाद करें अपन, कहाँ कर सकते हैं। समाज की जीत से गुरु तो कितना देता ही देता है। अपन उसके बदले में कुछ नहीं देना पड़ता भैया। केवल गुरु ने कितनी साधना तपस्या की हो, और अपन को छोटे से में बता दिया, 1 2.5 अक्षर प्रेम के आनंद से भर दे के हृदय भर जाता है। बिल्कुल करुणा उमड़ पड़ती है कि पहले तो कितनी इस मुख से खराब शब्द निकलते थे, लेकिन जब से जो साधना की है ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज बदल गई, वो संग छूट गया, वो सब धीरे धीरे बड़ा असर है अपना। वो वृक्ष जो दादा कहते हैं ना कि राई के दाने के से भी छोटा दाना है, वो जो किलोमीटर में फैलेगा, जितनी सिंचाई करेंगे अपन है। वाह भगवान, बहुत लाख धन्यवाद गुरु। ऐसे गुरु को करोड़ों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और एक बात बहुत प्यारी चीज आपने बताया, देखो मैं नाम में ही गुरु समाया हुआ है, उस मंत्र में ही गुरु समाया हुआ है। उस मंत्र में ही गुरु समाया हुआ है। इस बात को हम लोग को याद रखना है। हम लोग गुरु को इधर उधर खोजते हैं,
ढूंढने का प्रयास करते हैं, गुरुदेव सुन नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो नाम, वो मंत्र में ही गुरु समाया हुआ है। उस मंत्र को जपिए, उस मंत्र के माध्यम से आप गुरु के से कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, गुरु की कृपा पर से। तो गुरुदेव, उस मंत्र में ही गुरुदेव समाये हुए हैं। जी जी। अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप करना है, और साथ ही साथ गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे सिद्ध योग जो है निष्काम योग है। निष्काम योग, हाँ, निष्काम योग माने कोई कामना, कोई इच्छा नहीं रखना। वैसे तो ये परिवर्तन भीतर ऑटोमेटिक साधना के माध्यम से आता है। निष्काम, निष्काम माने उसका यंत्र बन जाना है। माने आप जैसे गुरुदेव बताते हैं, जैसे जैसे आप साधना करोगी, तो साधना करते करते कुछ आपके जीवन के कुछ काम, हाँ, जो आपके लिए करना बहुत ही माने मुश्किल था, बहुत ही माने कठिन कार्य था, वो भी आपके माध्यम से जब होने लगेगा, हाँ, तब आपको लगेगा ये काम तो मैं करने लायक था नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से ये काम हो रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? वो परमात्मा, वो गुरु मेरे भीतर जो बैठा हो वो कर रहा है। जब दैनिक आपके भीतर जीवन में ये सब घटना घटने लगेगी कि बड़ा बड़ा चमत्कारिक काम आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो शक्ति आपके माध्यम से कर रही है। जिस दिन आपको एहसास होगा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो केवल उसका यंत्र हूँ, हाँ, और वो ही चला रहा है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको बस एकदम अद्भुत दिव्य स्थिति को आप उपलब्ध होते हैं। और ये केवल मंत्र जाप के माध्यम से आता है, आपको एहसास होता है। इसलिए आप लोग को अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है और उसका यंत्र बनना है, उस परमात्मा का है। चलिए, मनोरमा गुरु बहन भी कुछ बोलना चाहती है। मनोरमा जी, गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज मुझे कुछ अलग योग हुआ, मतलब वो मैं बताना चाह रही थी कि मतलब जैसे 8-10 तक, और वो भी मेरी बेटी क्या जगी हुई थी, तो मैं गोदी में वो मेरी लेटी हुई थी। फिर उसको मतलब 7:50 पे लगभग नींद आ गई गोदी में। तभी क्या होता है कि मेरी गर्दन जो है मतलब एकदम से ऐसे पीछे जाती है, टंग एकदम चिपक जाती है, फिर एक आवाज, मतलब 10 बार कम से कम आवाज निकलती है मुंह से, बिना टंग हिलाए जो आवाज निकाल सकते हैं ना अपन, वैसे। और पीछे मतलब बैक से एक एनर्जी, मतलब पूरी बैक पे एक ऊपर जाती है वो एनर्जी, और सिर एकदम सुन्न हो जाता है। और अभी तक भी वो मतलब जैसे अजीब सी झंझनाहट सी मेरे सिर के अंदर है, और मतलब आंखों में नजर 8-10 तक, मतलब मैं अभी भी मतलब मेरे जैसे सिर में कुछ चल रहा हो, कुछ रेंग रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा है मतलब। और आवाजें निकली होगी 8-10 बार को, तो बिना टंग जैसे चिपक गई, और वैसे आवाज निकालते ना जैसे अपन को कैद कर लिया हो किसी ने, इस तरह का मुझे आज अनुभव हुआ, तो साझा किया मैंने। जय गुरुदेव। मतलब अभी तक भी मुझे सिर में मतलब कुछ हो रहा है, मतलब मैं खाना बना रही हूँ, बट वो चीज मेरे से जो बताना चाहिए, थोड़ा सा अलग अनुभव है आज का। जय गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव है। कुंडली शक्ति क्या क्या हम लोग से करवाती है, और पूरा ऊर्जा को ऊपर ले जाकर सहस्त्रार में पहुंचाती है। पूरा कुंडली शक्ति ही उठकर जब सहस्त्रार में पहुंच जाती है, उसी को समाधि बोलते हैं। उसी से हम लोग को आनंद मिलता है। ऊर्जा ऊपर से परमात्मा से नीचे निकलकर वापस जाके जब परमात्मा तक पहुंचता है, तो बड़ा आनंद आता है। हम लोग बहुत सुंदर अनुभूति। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति आज गुरु भाई और मनोरमा गुरु बहन ने भी शेयर किया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। उन लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहे, विक्रम जी गुरु भाई से कुछ अगर बात करना चाहे तो स्वागत है। देखिए, साक्षात गुरु की कृपा बरस रही है। वो योग जिसके बारे में गुरुदेव बता चुके हैं, वो सिद्ध योग, वो महायोग विक्रम जी गुरु भाई के शरीर में, उनके जीवन में, उनके माने जो 72,000 नस नाड़ियों में घटित हो रहा है, समस्त चक्रों में घटित हो रहा है। बस हम उस हिसाब से गुरुदेव से कनेक्ट हो, तो ये कार्य ऑटोमेटिक सहज रूप से होता है। जय गुरुदेव, जय दादा। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन ये अनुभूति शेयर करना चाहे, वर्षा जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव दादा गुरुदेव सभी को। अब अनुभूति कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता,
पर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये कल परसों की बात है। गुरुदेव मुझे अमृत वेला में मेडिटेशन के लिए उठाते हैं, कभी 3 बजे, 3:30 बजे, वो मेरा टाइम है। वो 15 मिनट ध्यान करके मैं फिर मंत्र करते-करते या नाम सुनते-सुनते सो जाती हूँ। फिर सुबह उठती हूँ। तो उसी बीच में सुबह 3:15 में हाँ, मैं उठती हूँ तो कभी 3:15, 3:30, 4 ये अमृत वेला कहलाया जाता है, उसमें रोज उठती हूँ। चाहे रात को 12 बजे भी सोऊँ तो मेरी नींद खुलती है। वाह वाह! मैं माने गुरुदेव के या आने के पहले तो संभव था कि सुबह-सुबह 3 बजे उठ के हम लोग कुछ काम कर सकें? पर मैं तो फिर ऑफिस का काम करना होता है तो मैं वापस सो जाती हूँ, क्योंकि फिर डे मेरा मतलब नींद नहीं आए। तो क्या होता है कि बहुत पुराना घर है कोई, और नीचे से मेन दरवाजा बंद है, मतलब तो वहां पर एक सफेद लंगूर, पूरा सफेद, उसका फेस भी सफेद, वो बैठा हुआ। मैं बाहर जाने लगती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है भी काट कूट नहीं ले, तो मैं वापिस ऊपर आती हूँ। मेरे हस्बैंड से कहती हूँ कि नीचे तो एक सफेद लंगूर बैठा है। तो कहते डॉगी है, उसको भेज देते हैं, तो हो सकता है कि डर जाए और निकल जाए। मैंने कहा नहीं, दरवाजा बंद है। तो हम हमारे डॉगी को लेके गए, हम पीछे ही थे। डॉगी गया, उसने पता नहीं उससे क्या बातें करी, वो दोनों जने बाहर आ गए, कुछ नहीं रिएक्शन एक दूसरे का, और खेलने लग गए। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये तो खेल रहे हैं। फिर है ना, वो जो लंगूर था, उस मतलब उसका फेस है ना हल्का सा, मतलब मानव में चेंज हो गया। मतलब वो 15 से लेके 18 साल के लड़के का जैसे ना, और मुस्कुराया। मुस्कुरा के उसने फिर मेरे पैर छुए, मुझे नहीं पता ये क्या था, पर उसने फिर मेरे पैर छुए। तो उसके बाद फिर मैं 15 में थी या जिसमें भी थी, बाहर आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं कल इंटरनेट पे ये ढूंढ रही थी कि मैंने कभी नहीं देखा सफेद लंगूर, बिल्कुल सफेद, फेस भी सफेद। वो सर्च ही कर रही थी, पर अभी तक कुछ मेरे को उसकी जानकारी नहीं मिली। तो ये मेरी कल परसों का है। या तो ध्यान की किसी ने, स्थिति में, मंथन की स्थिति में। हाँ जी, ये मेरा क्या होता है कि मेडिटेशन करती हूँ 15 मिनट का, फिर उसके बाद मंत्र करती हूँ, और मंत्र करते करते या नाच सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। तो अब ये नहीं पता कौन सी स्थिति थी है ये मेरा। तो पता नहीं क्या है इसका मतलब, पर यस। तो ये था। अब वो लंगूर ने बहुत अच्छी मेरे को ना मुस्कुराहट भी दी, स्माइल पास करी, और पैर छुए मेरे। मैंने कहा मेरे पता नहीं क्यों पैर छू रहा है ये, आखिर मेरे को कुछ पता नहीं था। पर फिर वो जैसे होता ना, घर के फैमिली मेंबर खेल रहा था, मेरा डॉगी और वो दोनों खेल रहे थे, या पता नहीं ये क्या था। तो जस्ट शेयर करना चाहती थी। जय गुरुदेव। अनुभूति गुरु बहन की, कोई भी दिव्य घटना, दिव्य अनुभूति, दिव्य दर्शन होने से बड़ा आनंद लगता है। गुरु, हम लोग भले ही उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ हो रहा है भीतर में, कुछ दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक जगत में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, इसका एहसास होता है। और हमारी आराधना चल रही है, सही रास्ते में चल रही है, इसका एहसास होता है। अदरवाइज ये सब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनोकल्पित चीज से हम तो मन एक्चुअली कल्पना करता है, लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में हम लोग प्रवेश करता है तो आध्यात्मिक घटनाएं भी हमारे साथ घटित होती है, दर्शन होता है। इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बट एटलीस्ट अच्छा लगता है कि चलो कुछ हो रहा है। हाँ? हम साधना में और सीरियसली जुड़ते हैं, साधना और सीरियसली करते हैं। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई? यस। या पर वो जो व्हाइट कलर का था लंगूर, बहुत ही सुंदर था। मैंने कभी देखा नहीं ऐसा व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट, फेस भी व्हाइट, आई मीन बहुत ही सुंदर। जय गुरु। हाँ, ऐसी सुंदर सुंदर माने दृश्य समझ लीजिए, सुंदर ऋषि महात्मा समझ लीजिए, देवी देवता सुन लीजिए, समझ लीजिए, इस सब का जब दर्शन होता है तो फिर और आनंद से हम लोग भर जाते हैं। तो ये सब एक पॉजिटिव माने इम्पेटस है जो काम करता है हम लोग को साधना में और आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग फिर उसके बाद उसमें खोए रहते हैं, कुछ दिन उसी बात पे हम लोग खोए रहते हैं, क्या था क्या था। तो भी हम लोग उस आध्यात्मिक जगत से और अधिक से अधिक जुड़ना शुरू कर देते हैं, उसी में खोए रहते हैं। ये भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी है। विक्रम सिंह गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं? विक्रम सिंह गुरु भाई जी, जय गुरुदेव।
हाँ भैया, शास्त्रों की बात है कि नारायण ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अपन अपने अपने सिद्ध योग में तो घटित हो रहा है, नहीं घटित हो रहा है कि कैसे मतलब नारायण किस वेश में मिल जाए। अब वो गुरु बहन बता रही थी ना, मुस्कुरा मुस्कुरा रहे थे बड़े अच्छे, पहले लंगूर लगे, फिर उसके बाद मानो के चेहरे में परिवर्तित हुए, और वो मुस्कान है ना, तो अपने अपने सिद्ध योग के शिष्यों के साथ कितनी बड़ी घटित, वो शास्त्रों में जो लिखा है वो पूरा है ना, घटित हो रहा है। कितनी शुभ, कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब सुनने में, अपने सत्संग में के दौरान, एक अपने प्लेटफॉर्म के दौरान कितनी अच्छी बातें शेयर हो रही हैं। वो अपन 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 सिद्ध योग के शिष्यों के साथ घटित हो रही घटना शास्त्रों की लिखी हुई। कितना दिव्य योग है नहीं। तो जय हो तेरे ऐसे समर्थ गुरु श्री रामलाल दादा गुरु की जय हो, लाखों बार जय हो भैया। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। देखिए, मंत्र अधिक से अधिक हम लोगों को जपना है, गुरुदेव कृपा करते हैं, गुरुदेव की कृपा से साधना भी आगे बढ़ती है, बट हमें अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें दोष केवल हमारा है, हम मंत्र पे नहीं खो रहे हैं, मंत्र पर प्रेशर, मंत्र अधिक से नहीं जप रहे हैं, यही हमारा दोष है। माने इस सिद्ध योग की साधना का दोष नहीं है, ये दोष केवल और केवल हमारा है। इसको विश्वास रखना है। मनोज कुमार गुरु भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, सबको एक छोटा सा अनुभूति चाहता हूँ। आज सुबह सुबह 5 कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ा। काली लोग की 1 सेकंड गया है, फिर जी का बोले आवाज है, अरे यार घड़ी देखा, अरे 15 मिनट बीत गया। खाली 1 ही सेकंड, ओनली 1 सेकंड, ज्यादा नहीं है। ऐसा होता रहता है, ऐसा अवसर होता रहता है, मगर आज सुबह ऐसा हुआ। इतना आनंद आता है ना, हमको 15 मिनट का 1 ही सेकंड ऐसा लगता है, अगर 15 मिनट बाकी है ऐसा लगता है। इसलिए घड़ी देखना पड़ता है। गुरु जी क्या जल्दी नहीं बोल दिए ना, इतना ही। और एक बात है, मेरा बेटा बेटी कोई भी मोबाइल में फॉर्म भरते ना, कोई का कॉलेज का या कोई भी, तो वो लोग को पहले ट्राई करते हैं, लास्ट में बोलते पापा आपका फोन लो, उसमें हो जाएगा। आज मेरा बेटी एक फॉर्म भर रही थी, उसमें हो गया। वो बोला आपका फोन में क्या है, मैं बोला मेरा फोन में गुरुदेव है, इसलिए ऐसा हो जाता है। कितना बड़ा चाहता है वो लोग, बोलते लास्ट में ट्राई करो, बीच में नहीं। लास्ट में वो लोग कितना ट्राई कर, कुछ नहीं होगा। ये तो ठीक है, नया मोबाइल है, पुराना मोबाइल में सेम, कुछ भी हो, क्योंकि मोबाइल में खाली गुरुदेव का फोटो ही है, कुछ नहीं है। इसलिए समझ आता है। इसलिए कोई भी काम को गुरुदेव को आगे रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही % भी भूलने का नहीं। अब मैं से गुरुदेव बोलिए, ये गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव। बोलने से कल ही हम लोग एक्सपीरियंस अगर मनोज भाई का सुने तो 1 लाइन का एक्सपीरियंस है। 15 मिनट का ध्यान ऐसा लगा कि 1 सेकंड में ही बीत गया। लेकिन समय को पार करना बहुत मुश्किल बात है। हम लोग ये मन को कंट्रोल करना, मन शांत होके बैठ जाना, ये मनोज गुरु भाई केवल और केवल प्रचार करते हैं। मंत्र जाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनको पता नहीं है। ठीक है, वो केवल और केवल गुरुदेव का प्रचार करते हैं, और इतनी दिव्य ध्यान उनको लगता है। केवल और केवल गुरुदेव का प्रचार है। गुरुदेव सब समय केवल और केवल गुरुदेव के बारे में बात करते हैं। जय गुरुदेव मनोज भाई, गुरु भाई, जय गुरुदेव। बोलिए। मेरे को खुद को मालूम नहीं क्या हो रहा है, सेम है। अभी हो गया 1 साल, जब से पता नहीं, खुद को मालूम नहीं मेरा मंत्र जाप होता है कि नहीं होता है। मेरे कभी 2-4 गुरु भाई बोले मंत्र जाप पर ध्यान करो, मैं उन लोग को बोला तेरा क्या गया, गुरु जो करता है करो ना, तो तेरा क्या गया। वो बोला ऐसा नहीं प्रचार करने का, ऐसा। बोला भाई तेरे को दम है तो तू भी कर। मैं इसको मुंह पे बोल दिया, अभी मेरे से उम्र में बड़े है। भाई क्या हो रहा है, मेरे को कब कब क्या हो रहा है मेरे खुद को मालूम नहीं है। हाँ, कल का बोलता हूँ। कल जो
था ना योगा डे, इसलिए मेरे को 2:45 बजे उठ गया। अरे जितना व्हाट्सएप में मधु प्रकाश जी रात को 12 बजे के बाद शायद वो 2 फोटो था, और जितना था सोशल मीडिया में सब में जाने दिया। 2:45 बजे 3 बजे के अंदर ट्विटर सब में, बस इसलिए शायद जगह दिए। कल पूरा दिन गुरुदेव का ही था, पूरा दिन इसको जो गुरुदेव का जो फोटो था, कोई फेसबुक में उसमें डाला, और कोई भी बोलेगा योगा उसमें डालते गया। कोई आदमी उसको नहीं बोला जी क्यों डाला, इंग्लिश कोई भी हो सामने आया योगा डे बोल के लिखा है तो गुरुदेव का डाल दिया। सब लाइक किए, सब बोले एक और दूसरा कुछ जय रामलाल जी त्याग लिख दिया ओ फ्रांस भाषा में, तो इसको देखा मैं जय रामलाल जी त्याग लिखा है, मगर उसको फिर मैसेंजर उसका बंद है और उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं। ऐसे ही चलता है हम लोग का, अपना बुद्धि बिल्कुल लगाने का नहीं, जो होता है होने दो, तो गुरुदेव का कृपा है। मेरे आंख से पानी निकले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब हम लोग देखिए संपूर्ण जगत को पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि मनोज गुरु भाई को वो जो 15 मिनट का ध्यान 1 सेकंड में क्यों खत्म हो जाता है। देखिए 3 बजे से उठकर गुरुदेव का प्रचार कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पूरा पूर्ण समर्पण के साथ गुरु भाई प्रचार करते हैं। इसीलिए 15 मिनट 1 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। मनोरमा गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। तो मनोज गुरु भाई बोल रहे हैं कि सुबह का ध्यान जो करते हैं जैसे 15 मिनट मतलब 1 मिनट तो नहीं है, 2-3 मिनट लगते हैं, तो मुझे भी लगता है ये हिंगू जी गुरु भाई जल्दी से भी बोल देंगे, फिर ध्यान से निकलना पड़ेगा। तो मैं तो उसे लीव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है थोड़ा देर तक बैठना। तो मतलब पता नहीं चलता कि कब समय हो जाता है। जय गुरुदेव। ये तो लोगों को क्या है 5 मिनट या 10 मिनट बताने के लिए घंटे तक वो देखते हैं कब टाइम हो गया, कम टाइम हो गया, तो टाइम ही कम पड़ता है हमारे तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक्चुअली मैंने टाइम अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग का मन जब क्रिएट होता है तभी समय का पता चलता है मन के माध्यम से। अगर उस परमात्मा के क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करते तो परमात्मा के लिए कोई समय ही नहीं है, समय तो परमात्मा ने बनाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते हुए परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं तो समय गायब हो जाता है। समय तो वहाँ है ही नहीं। समय तो हम लोग जब शरीर धारण करते हैं और हमारा मन निर्मित होता है तब समय बनता है। अदरवाइज वो परमात्मा तो अनंत समय से है, सदा है, समय की बात ही नहीं है। इसीलिए मैंने जब हम लोग ध्यान प्रवेश करते हैं उस परमात्मा के निकट जाते हैं तो समय गायब हो जाता है। समय है ही नहीं, जो चीज है नहीं वो परमात्मा के जगत में आप प्रवेश करेंगे तो उसका एहसास भी आपको नहीं होगा। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छा सेशन हुआ आज। विक्रम सिंह गुरु भाई, मनोज कुमार गुरु भाई और मनोरमा गुरु भाई ने बड़ी दिव्य अनुभूति शेयर की। वर्षा गुरु बहन ने भी बड़ा अनुभव शेयर किया। चलिए अब हिंगू जी गुरु भाई को बुलाते हैं सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई है कि नहीं? जय गुरुदेव हिंगू जी गुरु भाई या पीके सिंह गुरु भाई अगर है तो उनका स्वागत है, उनको गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए। जय गुरुदेव। आई होप पीके सिंह गुरु भाई भी नहीं है, विनोद पुरोहित गुरु भाई जी हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी स्वागत है। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई, चलिए कोई भी गुरु भाई अभी फ्री नहीं है तो मैं ही सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव कल की। जय दादा गुरुदेव। जय दादा। जय दादा गुरु। जय गुरुदेव। जय जय कल दादा की। गुरुदेव। सभी बहन भाइयों जय को गुरुदेव, जय जय श्री दादा जय गुरुदेव। हिंगू भाई जय गुरुदेव। जय